क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से प्रोफेशनली मैं आ गया था। जी हाँ, बिल्कुल। कैरी पैकर भी खेला, सब पे वो जो सुनते थे लोग, याद जाते थे, अल्लाह ने सब कुछ दिखलाया, तो कोई तो वजह थी। तो आज मैं वो पास ऑन करने आपके पास हूँ। बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस पे बात करते हुए फिर आपसे ये भी कुछ 79 का जब मैंने जिक्र किया बंगलोर 79 का लाजी बात है कि जो आपने बात की थी ना कि जी। लाजी बात है कि क्रिकेट तो है ना हम चाहते थे जीतना, क्योंकि अच्छा बेस्ट चीज ये थी कि दोनों टीमें हारना नहीं चाहती थी। उस टूर के बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर आप ये 1980 की बात है कि आपको कप्तानी के मनसब पे फाइज किया गया, और मेरा ख्याल है उस वक्त आपकी उम्र कोई 22 साल और कुछ 20-22 साल के करीब थी। उस वक्त मैं खेलते खेलते आते के साथ ही ऑल ओवर तकरीबन एक चीज घूम गई थी मुश्ताक भाई, सादिक भाई के, अगर इन्होंने मुश्ताक साहब ने भी कहा था कि अगर मेरे नज़दीक एक प्लेयर है, उम्र में छोटा है मगर उसकी क्रिकेटिंग ब्रेन जो है ना वो सबसे ज्यादा है, क्रिकेटिंग माइंड उसका बहुत अच्छा, वो मुश्ताक साहब। हालांकि आप उस वक्त आपसे 6-7 प्लेयर्स आपसे सीनियर थे और ठीक ठाक सीनियर थे, और वो कैसे मैनेज किया आपने या कप्तानी को उन सीनियर प्लेयर्स के साथ? देखिए मैनेज तो अगर आप तोड़ फोड़ करने आओ तो कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। अपने आप को सही करें, हर प्लेयर को अपने आप को सही करना। एक लीडर बन गया, बट लीडर एक्सेप्ट करो। सही बात। तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है खेलना। यू मस्ट फील हैप्पी टू बी सिलेक्टेड। या आपके उससे यही कह दूंगा प्लेयरों को, सबसे मेन चीज थी मेरी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। कप्तानी नहीं थी। कप्तानी एक तो बनेगा कोई, तो मेरे अंदर ब्रेन था, मेरी क्रिकेटिंग में क्रिकेट नजर आ रही थी कि लीडर की, लीडरशिप की जी। तो जो बच्चे अब मुझे सुन रहे, मैं उनको ये कहूंगा जो क्रिकेट तुम जब खेलते हो तो उस तरीके से खेलो। अगर तुमने कप्तान भी बनना है ना तो तुम्हारी क्रिकेट जो है उसके इर्द गिर्द खेली जाए, उस तरह की इनिंग खेलो, उस तरह की परफॉर्मेंस करो, क्योंकि फिर तुम कप्तान बनोगे तो तुम्हें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। तो वो वैसे जो जो कहते कि 2 साल आप रहे कप्तानी में, उसको ठीक तो क्या फर्क पड़ा, फिर आ गई मुझे बाद में। जी हाँ। तो कुछ लोगों के अपने गोल थे, एंगल थे। भाई मुल्क के लिए एंगल नहीं बनाओ, मुल्क के लिए आपका सबसे बड़ी जो चीज़ है प्रायोरिटी, जो सुन रहे हैं उनको होनी चाहिए, टू रिप्रेजेंट कंट्री। रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो सबसे मेन चीज है। कप्तान तो एक बनेगा कोई भी। सबसे पहले पाकिस्तान। आपसे बड़ी मुफीद बातें हुई, आपने बड़े खुल के चीज़ें बयान की हैं। मैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं उस पर आपका ज़रा व्यू लेना चाहता हूँ। बीच में जिक्र आया था कैरी पैकर का, वो एक बीच में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ 1977 में मेरा ख्याल है, तो वो उसके बारे में क्या उसने क्रिकेट को बेनिफिट किया, नहीं किया, क्या नुकसान हुआ उससे? तो और इश्यूज भी हैं जो अंपायरिंग। देखिए कैरी पैकर, आज जो क्रिकेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कैरी पैकर, यानी उसने बेनिफिट किया, पैसा आया कैरी पैकर। अच्छा, उन्हें क्रिकेट में पैसा नहीं था उस वक्त। अच्छा, उससे पहले पैसा मैंने पहले टेस्ट खेला, 1000 रुपये टेस्ट फीस थी, उसमें सब कुछ करो। अच्छा, ठीक है ना, 3 टेस्ट खेले, 3000 ले लो, चले जाओ बस। ऐसा ऐसा फिर ना पैसे भी बढ़े, ये बढ़े, क्योंकि जब पैसा आया तो अगर कैरी पैकर में लोग जो गए थे, क्रिकेट अपनी जगह है मगर पैसे के लिए भी थे। भाई एक आदमी इतनी, क्योंकि क्रिकेट की कोई गारंटी तो नहीं है ना। इफ यू सिलेक्टेड देन यू विल प्ले। अगर तुम्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो व्हाई नॉट। फिर उसके बाद अगर मैं एक यानी कि अगर मेन प्लेयर हूं और मुझे ऐसा ऑफर आए तो मेरा नंबर 1 तो मुझे होना चाहिए लो मैं, क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल मैन। फिर यहाँ आ जाता नहीं कंट्री कम फर्स्ट, बट तो फिर कंट्री को भी सोचना चाहिए
यार इसका है तो फिर वो दे सकते, तुम क्यों नहीं दे सकते फिर? सही है। तो इस तरीके से अब ये पैसा बढ़ा है। आजकल के क्रिकेटर जो हैं, अब इनके क्यों नहीं कम कर रहे? तो भाई तुम अभी तो खेले ही नहीं हो, उनको 2,000 रुपये दे, मगर एक जो बन गया अब वो ही ले रहे सब, लेना है, उसी तरीके से जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमने अपना वो निकाला है, जब प्राइज मनी होती थी हमने कहा, मैं था उस वक्त राइट मैंने कहा नहीं, प्राइज मनी मैन ऑफ द मैच है वो, एवरीथिंग विल शेयर, क्योंकि मैच से पहले किसी को पता नहीं होता कौन मैन ऑफ द मैच होगा। सही बात। तो एटलीस्ट तुम्हें भी कुछ मिलेगा, उनको भी कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा, और उससे एक रिलेशनशिप अच्छी रहती है। मुआवजे से हट के भी मैं आपसे पूछ रहा कि उस कैरी पैकर का और क्या कोई फायदा, कुछ चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि कैरी पैकर ने जो क्रिकेट जो थी ना, वो क्रिकेट में पैसा लेके आया, ठीक, और उसको उसका ये था कि उसको वो ऑस्ट्रेलियन टाइकून था जी हाँ। माशाल्लाह, और उसको वो यानी कि चैनल 9 उनका था, तो उनको वो क्रिकेट दे नहीं रहे थे, जी हाँ। वो करते हुए नहीं दी, एबीसी थी उसको दे दी थी। अब वो आई थिंक वो दैट एबीसी इज द गवर्नमेंट ऑफ Yeah. हो गया ना शायद। तो जब इससे ये देखा, ही वॉज वेरी क्लेवर शूट, तो उन्होंने कहा अच्छा, यानी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन से ही कर रहा था भाई, ये आपस की इनकी लड़ाई है। जी हाँ। उसने लेके उसके बाद पैसा था, अगर पैसा नहीं होता तो आज कैरी पैकर कहीं भी नहीं होता। उसने अपना ही चैनल शुरू कर दिया था। उसका चैनल तो ऑलरेडी था, हाँ। चैनल 9 था, अब उसको तो विकेट क्रिकेट दिखला था, अब उसको तो पैसा रेवेन्यू आ रहा है बल्कि। जी हाँ। तो उससे पूरी दुनिया से, अच्छा उस वक्त पूरी दुनिया में पैसा नहीं था, जिस प्लेयर को भी ऑफर आई उसे नो नहीं कहा, क्योंकि अच्छी ऑफर थी। आप जब खेल रहे हैं क्रिकेट, आपको पता नहीं कि आप कितना खेलेंगे, आज परफॉर्म करेंगे तो कल खेलेंगे ना। जी हाँ। तो किसी को मौका मिला कि हाँ यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो हर आदमी जाएगा कि यार ठीक है मैंने क्रिकेट तो खेल लिया, ये खेल लिया, मगर लाजिम बात है कि अगर मुझे एक ऐसी आउट ऑफ वो चीज़ है तो मैंने अपना 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 फ्यूचर भी तो देखना है, मुझे कल का तो नहीं पता, मगर आज मैं ये खेल लेता हूँ तो ऑब्वियसली इफ आई गेट दैट मच तो मेरा है ना फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। तो क्रिकेट इज नॉट अ फ्यूचर, जी। इज मतलब इफ यू डू समथिंग देन इज फ्यूचर, इफ यू डू समथिंग फ्यूचर, क्योंकि आपको पैसे मिलते जाएंगे, और जब आपने जीरो किया तो आपको क्या मिलेगा?